ये होगा वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में संपूर्ण ज्ञान। एक ही वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, मेरा आश्वासन है आपको, कि क्या आपको लेना है। क्योंकि म्यूचुअल फंड भी बहुत तरह का होता है, रेगुलर फंड, डायरेक्ट फंड, इंडेक्स फंड या फिर एक्टिव फंड। उसमें भी कौन सा वाला फंड, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ये वो 1000 तरह की फिल्टर लगते हैं भैया। तो मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगा किस में क्या अंतर है और मेरी अपनी क्या राय है। देखना लास्ट तक वीडियो, मेरी उम्र पे मत जाना कि ये तो बहुत छोटा बंदा होगा देखने में, ये हमें क्या बताएगा। मेरा वीडियो देखना लास्ट तक, आप खुद ही समझ जाओगे कि मेरी वीडियो में कितना दम होता है। करते हैं स्टार्ट। देखिए, पहली बात तो आपको बधाइयाँ हो कि आपने और उसे अलग सोचा, आपने कम से कम भाई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा कि भाई मैं म्यूचुअल फंड लूंगा। पहली बात तो आपको बधाइयाँ हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में, है ना, कैसे लेना है। अब म्यूचुअल फंड को लेने के भी दो वेज हैं, दो तरीके हैं म्यूचुअल फंड को लेने के। पहला है रेगुलर और दूसरा है सीधा, डायरेक्ट। तो रेगुलर और डायरेक्ट दो वेज हैं म्यूचुअल फंड को परचेज करने के अभी तक इंडिया में। अब इनमें क्या फर्क होता है, देखिए, रेगुलर फंड का मतलब ये होता है, सिंपल बताऊंगा, जहां बीच में कोई एजेंट बैठा हुआ है और वो एजेंट आपसे फीस भी लेगा, है ना। यानी कि कोई एजेंट बीच में है। सपोज ये ज़्यादातर आपको ऑफलाइन मिलते हैं। ऑफलाइन मतलब यह कि मेरे पापा का दोस्त है, वो बेच रहा है म्यूचुअल फंड, उससे ले लो। या कोई ऑफिस आपको आसपास दिख गया, या आपका कोई दोस्त आपको बोल रहा है भैया मेरे से ले ले, म्यूचुअल फंड ले ले। तो 99% का केस होता है कि वो रेगुलर फंड आपको दे रहा है, अपनी रोटी सेक रहा है। आप बोलेगे तो का मतलब यह है कि भैया जहाँ बीच में कोई एजेंट आ गया, आपके और म्यूचुअल फंड के बीच में कोई व्यक्ति अगर बैठा हुआ है, तो वहाँ समाज सेवा करने तो बैठा नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ लालच के चक्कर में बैठा हुआ है। अब क्या होगा, इसका लालच में ये होगा कि भैया वो आपसे एक्सपेंस रेशियो हायर लेगा। यानी कि जो रेगुलर फंड होगा उसका जो एक्सपेंस रेशियो होगा, यानी कि जो फीस होती है वो हायर होती है, और बीच में एजेंट बैठे हुए हैं। और उसी फंड की एनएवी भी आपको हायर मिलेगी, यानी कि वो फंड भी आपको महंगा मिलेगा। अपने रेगुलर फंड के अपने डायरेक्ट फंड से आपको रेगुलर फंड महंगा मिलेगा, थोड़ी सी उसकी एनएवी हाई होती है, प्लस फीस भी हाई होती है। तो आपको रिटर्न इतना हाई नहीं मिलेगा। अब फालतू में क्यों किसी को फीस दो, ये एक मेरी बात। एक और बता दूं आपको, सबसे बड़ी ऐप है जिससे आप बार बार वो करते हो, यूपीआई करते हो, वहाँ पे भी जो म्यूचुअल फंड मिलते हैं वो भी सब रेगुलर फंड में आते हैं। ये लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता दूं। तो रेगुलर फंड का एक ही फायदा है बस, वो ये है कि भैया आप दूसरों की रोटी सेक रहे हो, दूसरों के घर का चूल्हा जला रहे हो। और दूसरा फायदा ये है कि जब आप अपने उस म्यूचुअल फंड को सेल करोगे तो आपके पास वहाँ से कि भैया मैं आपका एडवाइजर बोल रहा हूँ और अपने फंड अभी मत बेचो, है ना, मार्केट ऊपर जाएगा भैया। और जो मार्केट है तो अप डाउन होता रहता है, आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हो, लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाएगा, ये बात तो आप भी जानते हो, हम जानते हैं। बस इस फ़ोन के लिए आप ज़्यादा फीस भी दोगे और भैया ज़्यादा महंगा माल बाय करोगे, है ना। तो ये तो होता है रेगुलर फंड। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट फंड। नाम में ये डायरेक्ट, जहाँ पे आपके बीच में और कंपनी के बीच में, यानी कि म्यूचुअल फंड वाली कंपनी के बीच में कोई भी नहीं है। इसको लेने का सबसे बेस्ट वे ग्रो ऐप से है। हालांकि और भी ऐप्स हैं, क्या नाम उसका, एंजल वन है, ग्रो है, जीरोदा है, अपस्टॉक्स है, लेकिन मेरी जो अच्छी लगती है वो है ग्रो ऐप से। अगर मैं ग्रो ऐप से फंड लूंगा म्यूचुअल फंड, तो मुझे वो मिलेगा डायरेक्ट फंड, यानी कि बिना किसी एजेंट वाला। जहाँ पे क्या होगा फायदा कि एक्सपेंस रेशियो, फीस बहुत ना के बराबर होगी, और मुझे जो उस फंड का रेट है उसी रेट में मुझे माल मिलेगा, यानी कि मुझे माल सही रेट पे मिलेगा और उसकी फीस भी हाई नहीं होगी। तो अगर आप थोड़े से भी समझदार व्यक्ति हो, थोड़े से भी आपके अंदर अगर पढ़े लिखे व्यक्ति हो, तो आपको पता है कि इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। मैं होता तो मैं लेता वाला फंड, ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट फंड ही मिलता मुझे बिना किसी एजेंट के, तो मैं ये बाय करता। हालांकि मेरी अपनी चॉइस है, मैं किसी भी उसके एंटी नहीं हूँ, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन मेरी एडवाइस अपने आप को ही होगी कि मैं होता तो मैं रेगुलर फंड नहीं लेता, डायरेक्ट फंड लेता ग्रो ऐप से, कि वहाँ फीस भी नहीं, फीस बहुत ना के बराबर है, 0 फीस है वहाँ पे, पता है आपको, दैट्स इट। अब आपकी मर्जी, आप चाहे रेगुलर लो चाहे आप उससे लो, वो आपकी अपनी चॉइस है, आप अपनी लाइफ के स्वतंत्र मालिक हैं। लेकिन मेरा काम था आपको सही या गलत या जागरूकता की वीडियो देना। मैं ये पहली बात बोल दूं, मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, बस मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो एक बात तो आपने जान ली कि म्यूचुअल फंड लेने के दो वेज हैं, रेगुलर और डायरेक्ट। उनमें से भी मैं चूज करता डायरेक्ट, लेकिन आपको मैं दोनों में फर्क बता दिया। अब
दूसरा फिल्टर हम लगाएंगे, उसका नाम है जी एक्टिव फंड और इंडेक्स फंड। अभी भी आपका काम पूरा नहीं हुआ है भैया, अभी भी आपको इन दोनों में फर्क देखना है। अब नाम में ही है एक्टिव फंड। एक्टिव फंड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बीच में एक फंड मैनेजर यानी कि एक्सपर्ट बैठा होता है, और वो एक्सपर्ट आपके पैसे से अपने अकॉर्डिंग या अपने उस फंड हाउस के रूल्स के अकॉर्डिंग शेयर्स को बाय सेल करता रहता है। अब बीच में एक फंड मैनेजर बैठा हुआ है, तो वो फ्री में तो बैठा नहीं होगा, वो भी एक फीस लेगा, तो उसका भी एक्सपेंस रेशियो होता है। और एक होता है इंडेक्स फंड। अब नाम में ये इंडेक्स होता है, यानी कि ये एक लिस्ट होती है जो कि सरकार और बड़ी बड़ी कंपनीज रूल्स को फॉलो करते हुए, वो रूल्स क्या है वो मुझे नहीं पता, वो आप कभी और सर्च मार के देखना, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ये चूज करते हैं कि भाई नंबर 1 पे ये आएगा, नंबर 2 पे ये आएगा, नंबर 3 पे ये आएगा, और वहाँ पे कोई ह्यूमन का कोई इंटरफियर नहीं होता। बल्कि एक्टिव फंड में आपको पता है जहाँ ह्यूमन है, एक्टिव म्यूचुअल फंड में ह्यूमन है, और ह्यूमन है तो वो एरर्स भी कर सकता है, ह्यूमन है तो थोड़ा लालची भी हो सकता है, ह्यूमन है तो थोड़ा सा एक पैसा वे भी निकल के आ सकता है। लेकिन क्योंकि हम अगर इंडेक्स फंड देखेंगे तो इंडेक्स फंड में सर आपको दिखेगा कि वहाँ पे ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन बस नाम का है, लेकिन जो काम हो रहा है वो सारा ऑटोमेटिक सिस्टम से, एआई के द्वारा बोल लो या फिर सिस्टम से काम हो रहा है, जहाँ पे रूल बेस्ड है भाई, हाँ भाई ये ऐसे ऐसे चीज़ें बाय सेल, इसको बोलते हैं इंडेक्स फंड। आपने सुना होगा आजकल बहुत फेमस भी इंडेक्स फंड ही हो रहे हैं। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि आप कितने भी बड़े फंड मैनेजर के पास चले जाओ, वो लॉन्ग टर्म में अपने इंडेक्स को भी बीट नहीं कर सकता। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात बड़े बड़े लोग बोलते हैं। जो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर वॉरेन बफेट सर भी ये बोलते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा पैसा निकाल के इंडेक्स फंड में डाल देना, क्योंकि इंडेक्स फंड को कोई बीट ही नहीं कर पाता लॉन्ग टर्म में। एक बार मिस्टर वॉरेन बफेट सर की किसी बड़े फंड मैनेजर से बैट लगी थी कि तू लॉन्ग टर्म में मेरे इंडेक्स को बीट करके दिखा, मैं तेरे को इतने लाख रुपए दूंगा। तो उसने किया, लेकिन हुआ नहीं। तो जब इतने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं तो कुछ तो बात में दम होगा। और अगर आप बाहर के देशों में जाओगे तो वहाँ पे ज़्यादातर इंडेक्स फंड ही चलते हैं, हालांकि वहाँ पे चलता है ईटीएफ, वो भी मतलब इसी का ही एक रूप है बस, आप ऐसा बोलो। तो हम इंडेक्स फंड ज़्यादा चलते हैं क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन नहीं है तो एरर ऑफ चांसेस भी नहीं होते, तो रिटर्न भी हाई मिलेगा, वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी बहुत होता है लो, क्योंकि बीच में ह्यूमन नहीं है तो आपसे फीस इतनी नहीं ली जाती। तो अब तक मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको ये समझाया कि म्यूचुअल फंड लेने के 2 तरीके हैं, रेगुलर और डायरेक्ट। उसमें भी 2 चीज़ें, एक्टिव फंड और इंडेक्स फंड। मेरी अपनी जो होती, मैं अपने लिए अगर मैं करता, मेरी अपनी जो है चॉइस वो ये है कि मैं लेता इंडेक्स फंड। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत आसान भाषा में। अब आया आप असली मैदान में कि अब बताओ मैं फंड कौन सा लूँ। अब तक तो मैं आपको बेसिक्स बात मैंने आपको क्लियर करके बता दी कि ऐसे फंड्स लेते हैं, चूज करते हैं, आपकी मर्जी है, मैं किसी चीज़ की एंटी नहीं हूँ, लेकिन जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। तो मैंने आपसे बातें साफ कर दी हैं। अब बात करते हैं हम कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। तो देखिए सर, अगर आपकी उम्र यंग है, आप अंडर 30 हो, 35 भी मान लो, 35 के अंदर हो, और आपका विजन लॉन्ग है कि मुझे 10 साल, 15 साल, 20 साल, यहाँ पे भाई विजन लॉन्ग ही चाहिए। यहाँ पे शॉर्ट टर्म का काम ही नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए तो भैया बैंक में जाओ, एफडी कराओ और सो जाओ। यहाँ पे लॉन्ग टर्म का ही खेल है सारा। तो अगर आप यंग हो, लॉन्ग टर्म आपका विजन है, तो भाई मैं ये बोलता हूँ, अपने लिए बोलता हूँ, मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि स्मॉल कैप का इंडेक्स म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट। क्यों है? रिस्क है लेकिन रिटर्न भी तो हाई है। स्मॉल कैप का इंडेक्स म्यूचुअल फंड अप्रॉक्स 20% का रिटर्न देता है पिछले 20 साल में। और वहीं अगर आप लार्ज कैप वाला निफ्टी 50 इंडेक्स फंड देखोगे तो वो आपको 14-15% का दिखेगा, है ना। और इसके बाद भी आता है, उसका नाम है मिड कैप इंडेक्स फंड। वो ठीक है, वो थोड़ा बीच का है, उसमें आपको 16, 17, 18% के आसपास का रिटर्न मिलता है। अगर आपकी उम्र 40 एंड अबव है और आपके पास अच्छा खासा मोटा अमाउंट है, भाई 1 करोड़ 2 करोड़ या जो भी अमाउंट है, मोटा अमाउंट है मतलब, तो आपको ये लगता है कि यार मैं बैंक में एफडी ना कराऊं, एफडी में तो कुछ है ही नहीं, कुछ ऐसा बताओ कि जहाँ पे कुछ हो भी और ज़्यादा रिस्क भी ना हो और थोड़ा बहुत ठीक भी रहे। तो वो है, उनके लिए है निफ्टी 50, जो निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड, यानी कि यहाँ पे लार्ज कैप फंड है। यहाँ पे हेडेक इतनी नहीं है, थोड़ा बहुत अप डाउन होगा लेकिन इतना नहीं होगा, और रिटर्न भी आपको एफडी से अच्छे वहाँ पे मिल जाते हैं लॉन्ग टर्म में। 8-10 साल में, 1-2 साल में तो नुकसान ही होगा आपका, ठीक है। तो उनके लिए वो है। लेकिन आप एक युवा हो और आपके पास शायद अभी इस उम्र में 1-2 करोड़ रुपए तो शायद होंगे नहीं, तो आपको छोटी अमाउंट से करना है स्टार्ट। और आप 18-20 साल के हो या 25-30 साल के भी हो, तो आपके पास 1 करोड़ तो होंगे नहीं, आपके पास जो भी अमाउंट होगी 1 लाख 2 लाख है ना, या 8-10 लाख मान लो, तो आप की अमाउंट छोटी है, आपको छोटी अमाउंट करना है बड़ा।
तो छोटी अमाउंट ज़्यादा बड़ी किस्म होगी थोड़ा रिस्कियर फंड में, वो है जी स्मॉल कैप का इंडेक्स म्यूचुअल फंड। ये मेरी अपनी राय है, मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बस मैं अपने आप को बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसी चीज़ें होती, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। अब इसके बाद भी फंड आते हैं बहुत सारे सेक्टोरियल फंड, जैसे कि भाई हॉस्पिटल का इंडेक्स फंड, या फिर भाई आपका क्या बोलते हैं बैंकों का इंडेक्स फंड, और आपका तो कोई भी आप एक सेक्टर उठा लो, सेक्टर का फंड होता है, तो वो तो मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि सेक्टोरियल फंड में दिक्कत ये आती है, डिफेंस भी एक सेक्टर फंड ही है, जितने भी ये सेक्टोरियल फंड है ना, यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि भैया कोई सेक्टर अगर किसी भी रीजन की वजह से नहीं उठा या उसका खत्म ही हो गया तो आप वहाँ फंस जाओगे ना। इसलिए सेक्टोरियल फंड जैसा रिस्क मत उठाओ। तो शेयर्स तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता, शेयर्स तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता, आपकी मर्जी है, मैं नहीं करता रिकमेंड। तो सेक्टोरियल फंड में भी मैं रिकमेंड नहीं करता। सबसे जो बेस्ट यहाँ पे रिटर्न भी हाई है, सेफ्टी भी ठीक है, वो है जी स्मॉल कैप का इंडेक्स म्यूचुअल फंड। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे जो मर्जी करो, मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दी है, मैंने कहा मैं आपको बस एक जागरूकता की वीडियो दी। तो अब तक आपने क्या सीखा? अब तक आपने ये सीखा कि म्यूचुअल फंड लेने के दो तरीके हैं, रेगुलर और डायरेक्ट। उसमें भी दो तरीके हैं, एक्टिव और पैसिव। उसमें भी और तरीके हैं कि जो इंडेक्स फंड में भी पूरी लिस्ट है, 100 तरह के आते हैं, इंडेक्स आते हैं। उसमें भी आप अगर उम्र ज़्यादा है आपकी, तो आपके लिए मैंने बता दिया, आपको निफ्टी 50 जैसे फंड को आपको देखना चाहिए। और आपकी उम्र यंग हो तो स्मॉल कैप का इंडेक्स म्यूचुअल फंड बेस्ट रहेगा। सबका विजन लॉन्ग है भाई, शॉर्ट टर्म का हमें खेल ही नहीं है। अब मैं आपसे एक बात और साफ कर दूं कि देखिए, मैं तो आपको एडवाइस नहीं दूंगा, ना मैंने दिया, मैंने आपको एजुकेशन पर्पस के लिए बताया है कि भाई ये चीज़ें ऑप्शन होते हैं। अब मेरी अपनी क्या राय है अपने आप को, कि अगर मैं होता तो मैं सीधा फंड लेता और आपकी ग्रो ऐप से लेता, ठीक है, और मैं स्मॉल कैप का इंडेक्स म्यूचुअल फंड लेता। ये मेरी अपने आप को है बात, इस माय चॉइस। लेकिन आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप जानो। आपको लगता है कि मुझे मैं किसकी बात सुनूं, तो आप एक काम करिए, आप ना AI खोलिए, चैट GPT खोलिए, और चैट GPT पे आप लिखिए कि मेरा नाम ये है, मेरी उम्र ये है, मुझे म्यूचुअल फंड लेना है, ये वाला लेना है, ये बताइए क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए सही है या इससे भी अच्छा कोई और बताओ, ठीक है। उससे पूछो आपकी इंडेक्स फंड अच्छा है या एक्टिव फंड अच्छा है, ठीक है, और उससे पूछो आपकी रेगुलर फंड लेना चाहिए या फिर ग्रो ऐप से सीधा बाय करना चाहिए, तो वो आपको बताएगा AI। अब AI क्योंकि एक्सपर्ट है तो वो आपको बेस्ट एडवाइस ही देगा। लेकिन मेरी बातों को भी आप दिमाग में रखना और AI से पूछ के आप चीज़ों को करके देखना अपनी अकल लगा के। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।